कितना क्षेत्रफल है इसका? ये सर लमसम 7.25 एकड़ का फिलहाल। 7.25 एकड़ का पूरा पौधरोपित है। हाँ जी। कौन कौन सी प्रजातियां इसमें लगी हुई? 18 है, 14,201 है, 13,235 है और 15,023 है। 15,023। ये कब पौधरोपित किया गया था? सर 28 अक्टूबर से हमने स्टार्टिंग की थी और 2 दिसंबर तक मतलब नवंबर को हमने समाप्त किया। 2 नवंबर को समाप्त किया। 3-4 दिन लग गए थे। अच्छा, तो इसमें कितने पौधे लग गए 7 एकड़ में? लमसम 50,000 पौधे लग गए। 7200 के आसपास एकड़ में लगते हैं। तो आप लोगों को बताए हैं 7200 के आसपास। तो अब आपने क्योंकि इसमें सरसों काट लिया जी, 7 एकड़ है, तो अब आप बताइए प्रोडक्ट। सर अब सरसों काट लिया है, इसकी गुड़ाई भी हो गई है। हाँ हाँ। अब जुताई चल रही है। अब इसमें हम आधी बोरी एनपीके और प्लस पोटास जो फैक्ट्री से हमें मिलती है एकड़ के हिसाब जी, बायो पोटास, जी, जी। वो 2 बोरी एकड़ की, मतलब आधी बोरी 25 किलो नाइट्रोजन यूरिया। अब इसमें हम पानी लगा के डालेंगे। तो कितना सरसों? सर लमसम मान के लिए 5 से 6 कुंटल एकड़ का। 5 से 6 एकड़। हाँ जी। तो 7×42 हाँ, लमसम वही 40 कुंटल के आसपास। देखिए सरसों, मैं इसीलिए आपको दिखाना चाह रहा हूँ। मैंने पौधरोपित भी दिखाया था, सरसों का भी मैंने इसमें दिखाया था। सरसों खड़ी हुई है और सरसों कट गई वो भी दिखा रहा हूँ। और ये छोटा रोटावेटर पीछे आप देख रहे होंगे, ये छोटा रोटावेटर है, इसकी गुड़ाई कर रहे हैं। क्यों जसपाल सिंह जी? जुताई हो रही है। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो जुताई हो रही है, क्योंकि मेड़ों पे सरसों थी, ये छोटा रोटावेटर है और छोटा ट्रैक्टर है जो आप देख रहे हैं। तो अब ये ट्रैक्टर कैसे काम करता है उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो आप आइए जसपाल सिंह जी, अगर आ रहा है अभी बात करेंगे। तो इसमें और क्या क्या आप करेंगे? सर अब तो कुछ नहीं, अब पानी ये डंठल का क्या होगा? ये सर सड़ जाएगा। डंठल इसी में सड़ जाएगा? इसको सड़ाने के लिए अलग से कुछ देंगे क्या? कुछ नहीं, यूरिया डालेंगे, ये सड़ जाएगा। अच्छा। हाँ जी, यूरिया तो आपने अगर सरसों ले लिया तो क्या गन्ने का उत्पादन कम हो जाएगा? नहीं सर, कोई फर्क नहीं आएगा। एकड़ के हिसाब से गन्ने का उत्पादन क्या लेंगे? सर मान के चलिए 500 कुंटल तो 500 कुंटल पर एकड़ है ही है, मतलब जा भी सकता है। अच्छा, कम से कम 500 तो लेंगे ही। तो यानी सरसों का कोई इफेक्ट इसमें नहीं होगा। सरसों 40 कुंटल है 7 एकड़ में। क्योंकि ऐसा है ना, जब सरसों बोते हैं ठंडक होती है, उसमें गन्ना ना तो टिलिंग करता है ठंडक में। अब जैसे ही सरसों कटी है तो गर्मी आ गई है, अब गन्ना अपनी टिलिंग स्टार्ट कर देगा। यानी अब उसकी ग्रोथ शुरू हो गई, तब तक ये साफ हो गया। अच्छा, तो इसको सड़ाने के लिए कुछ यूरिया वगैरह एक्स्ट्रा देंगे? नहीं, एक्स्ट्रा का जब डालेंगे, पानी लगाएंगे तो ये खड़ी जाएगा साथ में। बीज का जो है वो तो खत्म हो ही गया है, बस ये गन्ने वाली लाइन में थोड़ा बहुत बचा है। एक में दूसरे गुड़ में बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो देखिए, ये इसमें पौधरोपित गन्ना था और पौधे की एक नाली से नाली की दूरी कितनी है? ये सर 4.5 फीट है, इसीलिए 4.5 फीट का ट्रैक्टर चल रहा है। 1.5 फीट। और पौधे से पौधे की दूरी ये लमसम 1.5 फीट है। 1.5 फीट। हाँ, डबल लाइन है 1.5 फीट। डबल लाइन? बीच भी 1.5। अच्छा, एग्जैक्ट फॉर्म में है? त्रिकोण फॉर्म में है? त्रिकोण फॉर्म में है जो पौधा लगा है, डबल लाइन है। डबल लाइन है। और ये देखिए, सरसों कटने के बाद ये जो छोटा रोटावेटर है, ये ट्रैक्टर छोटा है और ये दूरी बढ़ाते हैं। यहाँ पे मैंने देखा किसान इधर उन्होंने दूरी बढ़ा दी है ताकि श्रमिकों को लाया जा सके। और ये देखिए, ये जो है रोटावेटर चल रहा है, तो जसपाल सिंह पौधरोपित गन्ना है जो मैं अभी जसपाल सिंह जी से चर्चा कर रहा था। और सरसों कटने के बाद देखिए ये रोटावेटर चलाया जा रहा है। तो इसके बारे में कुछ बताइए। छोटा ट्रैक्टर भी है और ये भी हमने पिछले साल भी हमारी गुलरिया फैक्ट्री में हमें प्रोवाइड करवाया। अच्छा, तो ये क्या क्या काम कर लेता है? इसका नाम क्या है? रिवर्स फॉरवर्ड है। रिवर्स फॉरवर्ड रोटावेटर। ये रिवर्स में चल रहा है, ये जुताई कर रहा है। अगर इसको फॉरवर्ड में डालेंगे ये मिट्टी चढ़ाएगा। यानी इधर को चलेगा तो ये जुताई कर रहा है, और अगर ये इसमें सॉफ्ट को इधर को लगा देंगे तो ये मिट्टी भी चढ़ा देगा। तो यानी गन्ने की खेती कंप्लीट यंत्रीकरण में आ गई। यंत्रीकरण में आ गई। तो ये बताइए, इसकी कीमत कितनी होगी रोटावेटर की? सर ये लमसम है
40,000 के लमसम। 40,000 का रोटावेटर फैक्ट्री में सब्सिडी पे दिया है। अच्छा हाँ जी। अच्छा, और ये ट्रैक्टर कितने का होगा? ट्रैक्टर वैसे तो 4 लाख के लमसम है। हाँ, हाँ। और फैक्ट्री ने हमें सब्सिडी पे दिया है 2,22,000। 2,22,000 का ये सब्सिडी पे ये हो गया। हाँ जी। गुलरिया चीनी मिल ने दिया। और ये भी दोनों साथी में थे। तो दोनों कीमत क्या है? ये सर हमें 2,80,000 में 2,80,000 का पड़ गया। और ये इसका पावर क्या है ट्रैक्टर का? ये महिंद्रा का पावर है, जियो है 245 DI। इसका कितना पावर है? ये 24 हाथ पावर है। 24 हाथ पावर है। तो यानी इसके लिए 4 फीट होना चाहिए, तभी ये चलेगा। चाहिए 4 के ऊपर ही चाहिए, क्योंकि जब 4 लमसम रहता है तो टिल्लिंग जब करता है तब ट्रैक्टर नहीं निकल पाता। अच्छा, अभी जैसे छोटा तो ये अब नाली से नाली की दूरी जो आपने पौधरोपित किया कितनी बताई? ये 4.5। 4.5, यानी अगर टेलरिंग कर लेगा तो 4 फिर भी बचेगा, वहाँ चला लेंगे। चल जाएगा। तो अब ये बताइए कि एकड़ में कितना समय ले लेता है ये? एक घंटा। 1 घंटा पर एकड़। तो ये 7 एकड़ पौधरोपित है और ये 7 घंटे में जुताई हो जाएगी। कितना खर्चा आपका आ जाएगा अगर मैं इनका ड्राइवर साहब का भी मानूं, जो चालक महोदय हैं, और जो आपका तेल लगेगा सर एकड़ में खर्चा? मान के चलिए 3 लीटर डीजल लगेगा एकड़ का। एकड़ में 3 लीटर। हाँ जी। तो 300 रुपए को हो गया। हाँ जी, मान लेते हैं। हाँ जी, मान के चलिए 500 से 600 रुपए एकड़। 1 एकड़ में आप 500 रुपए से गुड़ाई कर लेंगे। और अगर 1 एकड़ में आपको श्रमिक लगाने पड़ते तो कितना खर्चा आ जाता? 2,000 से 2500। 2,000 से लेके 2500, यानी आपका शुद्ध जो 2,500 जहाँ लगता है आपका 2,000 बचा। यानी पहले 100 रुपए लगता था तो 20 रुपए लग रहा है। हाँ जी, ऐसा ये माने जैसे अगर डायरेक्ट इसकी गुड़ाई कराते 2500 या मान लो 3,000 भी एकड़ का आता जी। अब ये हमारा 15-1600 में ये दोनों काम होता है, जुताई भी गुड़ाई भी। यानी आपकी श्रमिकों की लागत करीब 50% कम हो गई। अभी आपको नाली में जो है वो लगाना पड़ रहा है। और तो क्योंकि नाली में लगाना ही पड़ता है, बीच का जो थोड़ा बहुत रह जाता है। बीच का है रह जा रहा है। देखिए पूरा ये काट दे रहा है। और मिट्टी जब चढ़ाते हैं ये, तब वो कितना समय ले लेता है मिट्टी चढ़ाने? तभी 1 घंटा लगता है। 1 घंटे में 1 एकड़ मिट्टी चढ़ा लेगा। जितनी स्पीड में ऐसे चलता है उतनी स्पीड में, तो काफी लागत कम हो गई इससे। और एक तो आपकी समय की बचत हो रही है। बिल्कुल। और अगर आप श्रमिक लगाते तो उनकी निगरानी भी करनी पड़ती है। गुड़ाई करने के बाद कुछ खाद वगैरह डालेंगे तो इसमें? हाँ जी, खाद अब डालेंगे, पानी लगाने के बाद फिर खाद डालेंगे। ये गन्ना पहले 3.5 फीट पे लगाते थे, और जब इन्होंने ट्रैक्टर ले लिया तो उन्होंने इसकी दूरी मेड़ की ये बढ़ा दी, 4.5 फीट कर दिया। और 4 फीट चल